कि भगवान श्री राम वनवास से होकर 14 साल का वनवास पूरा करके मेरे श्री राम अयोध्या लौटे थे और करोड़ों लोगों ने और करोड़ों 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 दीप जलाए थे भगवान श्री राम के स्वागत में, जिस श्री राम के बिना पूरी अयोध्या नगरी अधूरी हो गई थी। पूरी अयोध्या नगरी सूनी पड़ गई थी क्योंकि भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे। लेकिन वनवास में थे मेरे प्रभु श्री राम, लेकिन एक बात याद रखना कि भगवान श्री राम सिर्फ रावण का उद्धार करने के लिए नहीं आए थे। अगर भगवान श्री राम सिर्फ रावण के लिए ही आए होते कि मुझे इसका उद्धार करना है, तो भगवान आते ही थोड़े दिनों में उसका उद्धार करने चले जाते। और भगवान श्री राम ने कब उसका उद्धार किया आपको पता है? आपको तो सब पता है, आपने श्री राम कथा तो पढ़ी है, श्री राम कथा या आपने सुनी है, सबको पता है कि भगवान श्री राम ने पहले भगवान वनवास गए हैं और वनवास पे भी भगवान ने अपने भक्तों को दर्शन दिया है, अपने भक्तों के भावों को पूरा किया है। चाहे वो भक्त केवट हो, माता शबरी क्यों ना हो, अन्य भक्त क्यों ना हो, भगवान ने सबका भाव पूरा किया है। भक्त केवट को अपने चरण धोने का उनका जो भाव था कि मैं प्रभु के चरण धोऊं, तो और वो भाव भी मेरे श्री राम ने पूरा किया। माता शबरी का भाव पूरा किया है कि प्रभु श्री राम मेरी कुटिया में पधारे और भगवान उनकी कुटिया में चले गए। और यहाँ तक कि सुग्रीव महाराज को भगवान ने दर्शन दिया है, हनुमान महाराज जी से मिले हैं भगवान, यहाँ तक कि विभीषण को लंका लेके दी। और अपने अनन्य जितने भगवान के भक्त थे, जितने थे, पहले भगवान अपने भक्तों से मिले। क्यों नहीं? आप देखिए, श्री राम कथा आपने सुनी भी है, पढ़ी भी है और आप सब जानते भी हैं कि भगवान ने अपने भक्तों के भावों को पूरा किया है और फिर जाके रावण का उद्धार किया। भगवान को अपने भक्तों की पहले फिक्र होती है और भगवान अपने भक्तों के लिए ही तो सब करते हैं। फिर 14 साल वनवास पूरा करके आते हैं, भरत महाराज से मिलते हैं, अन्य भक्तों से मिलते हैं और सबको गले से लगाते हैं, अपने माताओं के चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप सबों को बहुत